नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंकाल तंत्र में हमने मानव कंकाल में श्रोण मेखला, अंश मेखला, खोपड़ी वगैरह आदि की हमने चर्चा की तथा संधियां, जोड़ जो होते हैं हड्डियों में, इसको भी देखा। अब देखते हैं दोस्तों दांत। आइए दांत पे चर्चा करते हैं। दांत, टीथ, दांत। दांत दोस्तों तीन प्रकार का होता है। दांत तीन प्रकार का होता है। बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। जो बाह्य परत है एनिमल कहलाती है। बाह्य परत एनिमल कहलाती है। यह शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग यही है, यानी एनिमल। दूसरा है मध्य परत। यह डेंटिल कहलाता है। डेंटिल यही कहलाता है, डेंटिल मध्य परत। यह वास्तव में दांत की हड्डी होती है। दांत की हड्डी होती है वास्तव में। मध्य परत जो है डेंटिल जो है। तीसरा है अंतः परत। यह पल्ले कहलाती है। इसमें धमनी शिराएं होती हैं। अंतः परत जिसे रूट कैनल कहते हैं, जो ये धमनी शिराएं होती हैं, यह पल्ल कहलाती हैं। किसी में 4 होती हैं, किसी में 5 होती हैं, किसी में 3 होती हैं, 3-4 होती हैं। इसी को ही शिराओं को काट दिया जाता है रूट कैनाल में। तो दांत 3 प्रकार का होता है, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। बाह्य परत को एनिमल, मध्य परत को डेंटिल, अंतः परत को पल्ल कहते हैं। एनिमल, डेंटिल और पल्ल। अब देखते हैं दांत। दांत के प्रकार। हमें दांत के आंतरिक प्रकार देखा, 3 भाग होते हैं। ये तो दांत के 3 भाग हो गए दोस्तों, बाह्य परत, मध्य परत, अंतः परत। ये दांत के भाग हो गए, 3 भाग हैं। अब देखते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार की बात की जाए तो यह 4 प्रकार का दांत होते हैं। जो गलफड़े में पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है इंसीजर या कृतंत। कृतनक, कृतंत बोलते हैं इसको। इंसीजर या कृंतक। इंसीजर या कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन या रदनक। तीसरा होता है दोस्तों प्रीमूलर या अग्रचौवर्णक। चौथा होता है दोस्तों मूलर या चौवर्णक। इंसीजर या कृंतक कुतरने के लिए होता है, जिसे खरगोश व शाकाहारी जंतु में अधिक विकसित होते हैं। यह कुतरने के लिए होता है। कुतरने के लिए होता है इंसीजर, जिसे खरगोश और शाकाहारी जंतु हैं, इनमें अधिक विकसित होते हैं। दूसरा है कैनाइन या रदनक। चीड़ने फाड़ने के लिए यह होते हैं। मांसाहारी जंतु में अधिक विकसित होते हैं। व्यक्ति में जो रदनक है, बगल देखो दोनों तरफ होते हैं, जैसे ईख गन्ना चूसने के लिए यही काम आता है कैनाइन या रदनक। प्रीमूलर या अग्रचौवर्णक, ये चबाने वाले दांत होते हैं। ये बच्चों में नहीं होते हैं। चौथा होता है मूलर या चौवर्णक। यह भोजन पीसने के लिए यही होते हैं। भोजन पीसने के लिए मूलर या चौवर्णक होते हैं। हाथी के मुंह में, जो हाथी का मुंह होता है, हाथी के मुंह के आगे जो हड्डी दिखाई देती है, वह वास्तव में इंसीजर दांत है।
जो दो हड्डी निकली होती है बाहर, ऐसे ऐसे जो निकली होती हैं दो हड्डियाँ, वह वास्तव में इंसीजर दांत ही है हाथी का। इसे टस्क कहा जाता है, इसे टस्क कहा जाता है। यह बड़ा ही मूल्यवान होता है। इसी को प्राप्त करने के लिए लोग हाथी का शिकार भी करते हैं। ये हो गया। मनुष्य मांस नहीं खाता, इसलिए मनुष्य में कैनाइन दांतों का कोई उपयोग नहीं है, अतः इन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है। ये दांत यह प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य के पूर्वज कच्चा मांस खाते थे। मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबारदंती कहा जाता है। तो दांत का हमने दोस्तों प्रकार देखा। दांत के 3 भाग हैं और दांत के 4 प्रकार हैं। इंसीजर या कृंतक, कैनाइन रत्नक, प्रीमोलर और अग्रचर्मणक जिसे कहते हैं। चौथा है मोलर या चवर्णक। ये दांत हो गए। दांत के प्रकार देख लिया हमने। और ये भी देख, मनुष्य 2 बार दांत निकलते, इसलिए इन्हें द्विबारदंती भी कहा जाता है। और क्या, सबसे पहले 20 दांत निकलते हैं। सबसे पहले दोस्तों 20 दांत निकलते हैं सबसे पहले। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। इसके बाद दूध के दांत टूटने के बाद, मतलब इनके टूटने के बाद दोनों जबड़ों में कुल 32 दांत निकलते हैं। टोटल 32 दांत निकलते हैं। 20-22 वर्ष की उम्र में एक दांत और निकलते हैं, जिसे अल्पदंत कहते हैं। अल्पदंत निकलते हैं। यह पौढ़ता का प्रतीक होता है। पौढ़ता का प्रतीक यही होता है, जो एक दांत निकलता है 20-22 साल की उम्र में। गाय भैंस के निचले जबड़े में दांत होते हैं, ऊपरी जबड़ों में नहीं होते। गाय भैंस के कुल 8 दांत होते हैं। मनुष्य की एक जबड़े में दांतों की संख्या आइए देखते हैं कितनी होती है। वयस्क में फर्स्ट जो हमने बताया 2 जोड़ी होता है, 1 जोड़ी होता है प्लस इंसीजर। हमने बताया दोस्तों इंसीजर। इसके बाद कैनाइन, 2 जोड़ी प्रीमोलर प्लस 3 जोड़ी मोलर। जो इंसीजर है, कृंतक है, कृंतक है, यह 2 जोड़ी होता है। 4 हो गए, 2 जोड़ी 4। 1 जोड़ी कैनाइन यानी 4-2 6। 2 जोड़ी प्रीमोलर, 4 यानी 6-4 10। और 3 जोड़ी मोलर, 3 दूनी 6 यानी 10-6 16। 16 दूनी 32। इसके बाद यही है 21 23/21/02, क्योंकि वयस्क में यही पाया जाता है। इसके बाद बच्चों में देखते हैं दोस्तों। बच्चों में जो बच्चे हैं, इसमें क्या है, इसमें 2 जोड़ी इंसीजर पाया जाता है, 1 जोड़ी कैनाइन पाया जाता है, प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, 0 होता है, और 2 जोड़ी मोलर होते हैं। इनका सूत्र है 21-23/21/02। 21/02। ये हो गया दोस्तों, ये बच्चों में पाया जाता है भी 21/02। तो
वयस्क में, बच्चों में, दोनों में हमने दांत को देख लिया। मनुष्य की एक जबड़े में दांतों की संख्या पे हमने चर्चा किया। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। अब तब तक के लिए धन्यवाद।